हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो पीजीटी ज्योग्राफी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या फिर कोई पब्लिक स्कूल हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी सब्जेक्ट रिलेटेड जो पीजीटी ज्योग्राफी के इंटरव्यू में आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और फिर हायर लेवल पे जाएंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू का जो मोड रहता है वो भी इसी तरह रहता है कि आपसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर और इस दो तरह से होते हैं कैंडिडेट भी आपके इंटरव्यू में, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्रेशर और एक होते हैं जिन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो दोनों ही से थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फ्रेशर होते हैं उनसे थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन्हें टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है उनसे थोड़ा डिटेल में डीप क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे बुक्स के नाम ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जितनी 4 बुक है इसके नाम आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आपको अपने साथ में जितनी भी ये बुक्स हैं वो साथ में लेकर बैठना है। और इसी के साथ आपको 9th क्लास की जो ये बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया की, ये भी अपने साथ लेकर बैठना है, क्योंकि इससे भी इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5 बुक हैं, ये अपने साथ आप लेके बैठिए और मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पीजीटी ज्योग्राफी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले 9th क्लास की बुक ओपन कर लीजिए और साथ में आपको इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली जो बुक है ये भी साथ में ओपन करनी है। और इन दोनों बुक में आपको इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन और इंडिया लोकेशन, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। जितने बेसिक क्वेश्चन है वो सबसे पहले इसी चैप्टर से बनते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसमें आपसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एरिया इंडिया का, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे हम, ड्रेनेज वाले पे। बेसिक डेफिनेशन है जिनको आपको याद रखना है ड्रेनेज वाले चैप्टर से। वाटर डिवाइड, इसके बारे में पूछा जाता है। और अब 11th क्लास की बुक में भी सेम यही चैप्टर है, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम। तो जब भी आप पढ़े ना तो दोनों बुकों को साथ में लेकर बैठे, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम में आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न, ये चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे क्लाइमेट। इंटरव्यू में जो है आपसे क्लाइमेट चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर से इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। तो 9th क्लास की बुक में भी सेम चैप्टर है क्लाइमेट और 11th क्लास की जो बुक है उसमें भी सेम ही चैप्टर है क्लाइमेट। इसको बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे ज़रूर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, बस इंडिया वाली बुक से आपसे इतना ही इसमें पूछा जाता है इम्पोर्टेंट। चलिए अगली बुक देखते हैं हम, इसको हम बंद कर देते हैं, साइड रख देते हैं। अब अगली बुक देखते हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बुक को तो ज़रूर अच्छे से पढ़ना है आपको, बिल्कुल वो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। तो सबसे पहला जो बुक में जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट, इसमें है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ज्योग्राफी, एंड जो ज्योग्राफी जो टर्म है किसने दिया था, इससे इनका नाम पूछा जाता है, कौन स्कॉलर है जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद पूछा जाता है जो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है, इसमें 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, 2 ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, सिस्टमेटिक है रीजनल, ये दोनों ही आपको अच्छे से पढ़नी है, इससे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो बिग बैंग थ्योरी पढ़नी है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है नेबुलर हाइपोथेसिस, किसने दिया है और नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है, इससे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बस इसमें इतना ही पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 2 में। और नेक्स्ट चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है।
इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ना है कंप्लीट, और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ना है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि आपको इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। और आपको इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, जितनी भी माइनर और मेजर प्लेट्स हैं इनके बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्लेट पढ़ना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद 11th और 12th क्लास को पढ़ाया है, और इसके साथ साथ मैंने 11th और 12th क्लास के क्वेश्चंस पेपर भी बनाए हैं, तो मुझे इस बात का आइडिया है। इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों के क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, और जो क्लास में पढ़ाया जाता है मेन, उसी से आपसे पूछा जाता है। अगला पूछा जाता है आपसे ज्योमॉर्फिक प्रोसेस में पूछा जाता है डेफिनेशन। ठीक है, किसकी इरोजन क्या होता है ये पूछा जाता है, डेनुडेशन पूछा जाता है, वेदरिंग पूछा जाता है। और आपका देखिए, एक तो वो क्या चाहते हैं इंटरव्यूअर कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो। फिर अगला चैप्टर है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, रिवर के जितने भी डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर बनते हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, क्या इनके नाम है, ठीक है, कौन कौन से डिपोजिशनल फीचर हैं, कौन से इरोजनल फीचर है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7th चैप्टर है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है। सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी लेयर हैं। अगर आपने वो सही आंसर दे दिया, फिर लेयर्स के नाम बताइए। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जैसे जो ये रेडियो वेव्स होती हैं कौन सी लेयर से ट्रांसमिटेड होती हैं, ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इससे आपको क्या पढ़ना है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है अच्छे से। इससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और क्या क्या कारण है जिससे अर्थ के सरफेस पे जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होता है। अगला चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसमें आपका जो है ना, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे होता है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। एयर प्रेशर क्या होता है, साथ में जियोस्ट्रॉफिक विंड है, इससे जरूर पूछा जाता है कि जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है। साथ में लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और ओशन वाले जो चैप्टर है वाटर ओशन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मिड ओशनिक रिज ये क्या होती है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, और साथ में सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। अब आपकी जो नेक्स्ट बुक है 12th क्लास की 2 बुक्स हैं वो रह गई हैं। एक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसके साथ ही पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये जरूर पूछा जाता है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। हाँ, और इसी के साथ ही पूछा जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके बाद पूछा जाता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इससे जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, जिसे नियो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। साथ में वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले जो चैप्टर है इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। साथ में आपको ये डाटा याद करना है, डाटा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है आपको क्या पढ़ना है, हाँ इसमें आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आपसे पिरामिड जो वाला क्वेश्चन है ना ये पूछा जाता है, एज सेक्स पिरामिड जो है इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी एक्टिविटी से पूछा जाएगा। हाँ, प्राइमरी एक्टिविटी से पूछ लेते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते इस वाली बुक में। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, साथ में सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। हाँ, और एक जो क्वेश्चन है ये वाला, फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं ये, और इसमें साथ में एक क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। फुटलूज इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाइए। टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है, क्वाटरनरी एक्टिविटी क्या होता है, इससे पूछा जाएगा। बस इनका डेफिनेशन पूछा जाता है क्या होती है। ठीक है। और हाँ, इस वाले चैप्टर में आपसे पूछा जाता है, अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो आउटसोर्सिंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बुक में यही इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। अगली जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इस वाली जो बुक से है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। माइग्रेशन क्या होता है ये तो आप बता ही सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक। हाँ, इसमें पूछा जाता है टाइप ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सेटलमेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, आपको क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया ये मालूम होना चाहिए, खरीफ, रबी, जायद, इसके बारे में। अब इसमें जो चैप्टर है आपका ये वाला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो चैप्टर है इंडिया पीपल इकोनॉमी का, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके साथ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, आप ज्योग्राफी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको डायग्राम भी अच्छे से बनाने आने चाहिए, इंडिया का मैप अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। आपसे इंडिया का मैप भी ड्रॉ करवाया जा सकता है इंडिया, और इसी के साथ आपसे ये ड्रॉ करवाया जा सकता है कि बताए, और वो क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का जो मैप है उसको आपको बोला जा सकता है कि ग्लोब बनाइए, अर्थ बनाइए, और उसमें आप बताइए कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन किस तरह से होता है। इसको आपसे इंटरव्यू में ड्रॉ करवाया जा सकता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये रही कुछ टिप्स। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इसी के अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और जिनका मैं आपको जवाब दे दूंगी। और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।